ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। दशहरे के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे के दिन सब बहुत खुशी खुशी से रावण को जलाने के लिए जाते हैं। परमपिता परमात्मा हम सबको इसका रहस्य समझाते हैं कि आपको अपने अंदर छिपे हुए रावण को पहचानना है। देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 10 शीश इसलिए दिखाते हैं, 5 विकार नर के, 5 नारी के। इन सब की जड़ है देह अभिमान। रावण को सिर्फ मारना नहीं अपितु जलाना भी है। पहले पहचानना है मेरे अंदर कौन सा रावण का अंश है, क्योंकि इन विकारों के भी बहुत सारे अंश और वंश हैं। हो सकता है किसने मोटे रूप से क्रोध छोड़ दिया हो, लेकिन अंदर में रोब का, जोश का संस्कार हो, इरिटेशन का संस्कार हो। किसी किसी के अंदर लोभ, मोह या अहंकार। जहाँ अहंकार है तो ये बहुत बड़ा अंधकार है, क्योंकि उसमें यथार्थ नजर नहीं आता। अहंकार में व्यक्ति कभी धन का अहंकार करता है, कभी सुंदरता का करता है। अपने अंदर छिपी हुई कमियों को पहचानना ये बहुत जरूरी है। इसी को दशहरा कहेंगे, जब हम उन्हें पहचान कर योग बल से उसे भस्म कर दें। दशहरे पर जब रावण को जलाने के लिए जाते हैं तो बहुत खुशी खुशी वापस लौटते हैं। बाबा कहते हैं, आप बच्चों को अपनी कमी को पहचान कर योग बल से सदा काल के लिए उस कमी को विदाई दे देनी है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर बात सिखाई है कि आपको इस समय परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय मिला है। अब आप उसे प्यार से बाबा कहते हो। बाबा कोई व्यक्ति नहीं, सुप्रीम सोल, ज्योति स्वरूप, गुणों के सागर परमात्मा। अब आप उसे दिल से कहते हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बड़ा बाबा। जब आप उसे पहचान कर याद करते हो तो आपको बहुत सुख मिलता है, सुकून मिलता है। जो पहचान आपको मिली है वो दूसरों को भी देनी है। शिव बाबा का परिचय सबको देते रहो। प्रदर्शनी के बाद प्रदर्शनी और करते रहो। एग्जीबिशन लगी होती है, चित्र होते हैं, तो मनुष्य सहज रूप से समझ पाते हैं। फिर बाबा ने सदा हर्षित रहने की बहुत सुंदर विधि सिखाई। कौन सी होगी? हर्षित मुख रहना ये बहुत बड़ा दिव्य गुण है। सदा हर्षित रहने के लिए बाबा कहते हैं, ये जो अच्छे अच्छे गीत हैं ये सबके पास होने चाहिए। जब भी देखो माया आ गई, मुरझा गए, मन कमजोर हो रहा है, अच्छे अच्छे गीत सुनो। बाबा के गीत आपको फिर से खुशी मिला देंगे। बहुत सुंदर गीत है, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। बहुत सुंदर गीत है, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। जो भी अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो फिर से आपकी खुशी वापस लौट आएगी। एक दिव्य गुण पर समझाते बाबा ने कहा, सत्य बहुत बड़ा गुण है। आप सत्य परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु के बच्चे हो, तो आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। जो सच्चे होते हैं वो अंदर से बहुत खुश रहते हैं। आज हम बाबा से वायदा करेंगे कि हम अंदर ही अंदर ये गीत गाते रहेंगे, मेरा बाबा,
मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। इससे बहुत शक्ति मिलती रहेगी। और कोई भी 2 गीत जो आपकी खुशी को बढ़ाते हैं, उसको अर्थ सहित सुनेंगे और उस अर्थ को समझते हुए प्रॉमिस करेंगे बाबा से कि हम अपनी खुशी को कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरा दिन हर्षित रहते हुए हर कार्य करेंगे। जो भी कोई मिलेगा उसको भी ऐसी अच्छी बात सुनाएंगे कि उसका मन खुश हो जाए और वो भी हर्षित मुख बन जाए। आपस में मिलते हुए कोई ना कोई बात तो करते ही हैं, तो हम ज्ञान की ही लेन देन करेंगे। उनको भी याद दिलाएंगे, मीठे बाबा आपके साथ हैं, कल्याणकारी बाबा आपके साथ हैं, सुखदाता बाबा आपके साथ हैं। याद में रहना, याद दिलाना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा 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 निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। क्वेश्चन है, सत्युग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। क्यों? क्योंकि संगम युग पर बाबा सब आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान नहीं रहता। बाबा है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीता तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। सभी बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति। आत्मा अपना परिचय देती है। ओम शांति शब्द में आत्मा अपना परिचय देती है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरा निवास शांति धाम है। मैं शांति सागर की संतान हूं। ओम शांति के तीनों अर्थ समझेंगे और अपने आप को बहुत बार कहेंगे दिन में, ओम शांति। जैसे ही कहते हैं, इसके अर्थ स्वरूप में टिक जाना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति सागर की संतान हूं, शांति धाम की रहने वाली हूं। सब आत्माएं ओम कहती हैं। वहां सब भाई भाई हैं, यहां भाई बहन बनते हैं। इस समय आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा की संतान भाई बहनें हैं। तो पवित्र दृष्टि वृत्ति होनी चाहिए। बाबा कहते, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। ये युक्ति बहुत अच्छी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। आत्मिक दृष्टि पक्की होनी चाहिए। दैहिक दृष्टि, विकारी दृष्टि समाप्त हो जाए। ये भी दिव्य गुण है। दृष्टि की पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता। इसी पवित्रता से हम सतयुग में ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते, क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। क्रिमिनल आई समाप्त हो, सिविल आई बन जाए। तुम बच्चे यहाँ आए ही हो फिर से देवी देवता बनने के लिए। तो ये भी दैवी गुण है कि हमारी पवित्र दृष्टि वृत्ति हो। गाया जाता, माया ते हारे हार है, माया से जीते जीत। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे, देहभान समाप्त हो जाएगा, विकारी दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये स्मृति रहेगी कि हम भाई भाई हैं। बाबा कहते, अब तुम बच्चों को फिर से बाप की याद के द्वारा
विकर्म विनाश करने हैं, फिर से पुरुषार्थ करना है, देवत्व जगाना है। मुझे याद करो, रावण दुश्मन है, उसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। भारतवासी प्रतिवर्ष जलाते हैं, रावण को जलाते हैं। रावण का अर्थ पता नहीं। दिखाते हैं रावण के 10 शीश थे। अभी कौन से 10 शीश हैं बाबा कहते हैं इन्हें समझना है और सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है। रावण का राज्य सिर्फ लंका पे नहीं, सारे विश्व पर है। इस समय 5 विकारों का राज्य सब पर है। अब कैसे जीतना है, उसके लिए बाबा ने सिखाया, योग अग्नि प्रज्वलित करो, शक्तिशाली योग करो। याद से विकर्म विनाश होते हैं। शिव बाबा कहते हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। भक्ति में ईश्वर, भगवान अनेक शब्दों से उच्चारण करते हैं। सिर्फ ईश्वर कह देने से, ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सोचते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। अब यह समझने की बात है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। सर्वशक्तिवान है। कई सोचते हैं कि वो तो क्या नहीं कर सकता। यहाँ ईश्वर को बाप कहते हैं। बाप कहने से वर्षे की प्राप्ति होती है, सत्युगी प्रॉपर्टी मिलती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर प्रभु आदि अक्षर भूल जाए। बाबा ने कहा मामेकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। मन मना भव मामेकम मध्याजी भव। शिव बाबा कहते केवल मुझे याद करो। प्रदर्शनी आदि में जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचे से ऊंचा है, जिसे गॉड फादर कहते हैं। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा ये मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गौमुख थोड़े हो सकता। तुम वो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख से भी ज्ञानामृत निकलता है। बाबा कहते आप शिव की मददगार शिव शक्तियां हो, आपके मुख से भी ज्ञानामृत निकलता। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया। गंगा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो विष नहीं पी सकते। इस समय ज्ञान अमृत का पान करते हैं तो विष छोड़ना होता है, विकारों को छोड़ना होता है। ये संगम युग कब कैसे होता है कोई भी नहीं जानते। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, वो छोटा सा युग है। ये छोटा सा युग बहुत विशेष है, क्योंकि संगम युग में आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। इस संगम युग में ही आत्मा अपने अनादि गुणों को फिर से अनुभव में लाती है। बाबा कहते ये नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी ही है, कोई भी बात का ठिकाना नहीं, ये सब भी होना ही है। प्राकृतिक आपदाएं भी आनी ही है। इन सब दृश्यों को देखने के लिए भी बहादुर बनना है। कोई का ऑपरेशन होता है, वो देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी सारी चीजें सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाबा कहते मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ, क्योंकि सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। शिव बाबा को क्या कहते हैं, ऑपरेशन सबका वही करते हैं, वही रूहानी सर्जन है, अविनाशी सर्जन है। वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी भी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहां मनुष्य तो क्या, कभी जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। बाबा समझाते मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले खुशी होनी चाहिए, आज सत्य गुरुवार है, हमेशा सच बोलना चाहिए। व्यापार में कहते हैं ना, सत्य बोलते हैं, सच बोलो, ठगी की बातें नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बता के सौदा कर लेंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते सत्य नाम संग है। अब तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग है हम आत्माओं के, वही हमें संग लेके जाएंगे।
शिव बाबा हमारे संग है, वही हमें संग लेकर चलेंगे। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम भी साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सत्युग में कभी ऐसा नहीं कहते हैं राम राम संग है, क्या सत्य नाम संग है, नहीं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के पास आया हूं, तुम्हें नैनों पे बिठा के ले जाऊंगा। नैनों पे बिठा के मतलब प्रेम पूर्वक। कहते हैं ना, आपके लिए हम नैन बिछाए बैठे हैं, मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत सत्कार के लिए बैठे हैं। तुम जानते हो इस समय बाबा आए हैं, हमें साथ लेकर जाएंगे। इस समय का ही गायन है भक्ति में। बारात दिखाते हैं, शिव की बारात। माँ तो शिव शंकर को मिला दिया, वास्तव में शिव बाबा सब आत्माओं को घर लेके जाते हैं। शिव और शंकर, इन दोनों का रहस्य भी हम सबने समझा है कि निराकार शिव शंकर जी के भी पिता है। तभी शंकर जी को जहां भी दिखाते हैं तपस्वी मूर्त दिखाते हैं। इसका मतलब उनसे बड़ा कोई है जिसकी वो साधना आराधना कर रहे हैं। इस समय के लिए ही गाया जाता शिव के बच्चों की बारात है, वही पतियों का पति है, वही सब आत्माओं को घर ले जाते हैं। बाबा कहते अमरनाथ भी मुझे कहते हैं। अमर आत्माओं को अमर कथा सुनाते हैं, इसलिए वो अमरनाथ है। अमरनाथ एक को कहते हैं, वो ऊंचते ऊंच है, उन्हें अपनी देह नहीं है। कहते मैं तुम आत्माओं को अमर कथा सुना रहा हूं। बाबा की मुरली ये सच्ची सच्ची अमर कथा है। बाप समझाते हैं अब तुम बच्चों को सदा खुशी में रहने के लिए अटेंशन देना है। किस बात पे अटेंशन देना है? सदा खुश रहने के लिए अच्छे अच्छे गीत सुनते रहो। सत्युगी दुनिया में तुम जाते हो, वह सब सुखी होते हैं। सत्युगी दुनिया में हम जाते हैं तो वह सब सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। वो संस्कार यहाँ से बना के ले जाने हैं। तो बाबा ने कहा उसकी विधि है कि जो अच्छे अच्छे गीत हैं वो सुनो, जिससे खुशी का पारा चढ़ता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है, गीत बजा लो, ये खुशी के गीत हैं। तुम तो अर्थ जानते हो। बाबा युक्तियां बताते हर्षित मुख रहने की। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान कितने भी आए, तुम गीत बजा लो, अच्छे अच्छे गीत सुनो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में फाटक पर बाजा बजता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पे बाजा बजता है। तुमको कहते हैं कि आप ये वाले रिकॉर्ड क्यों बजाते हो, बाहर के गीत। जब तक नहीं बने थे अपने गीत यज्ञ में, तो बाहर वाले ही गीत बजते थे। बाबा उसका आध्यात्मिक अर्थ बच्चों को समझाते थे। तो कुछ लोग कहते थे कि आप बाहर के गीत क्यों बजाते हो, उन्हें क्या पता ये भी ड्रामानुसार काम में आने की चीज है। इसका अर्थ अब तुम समझते हो तो सुनने से खुशी आ जाती है, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, उनको बोलो काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। अंदर के विकारों को जीतना है, अंदर के रावण को पहचानना है। इन विकारों पर जीत पाने से विजयी बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सच्चे होकर रहना है, कभी झूठ नहीं बोलना। हम ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहने हैं, शिव पिता के संतान भाई भाई हैं। आत्मिक दृष्टि वृत्ति से रहना है, पवित्र रहना है। वरदान याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव।
याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों को हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है। नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः ही इमर्ज हो जाते हैं। साइलेंस में वो शक्ति है, स्वतः ही नए नए प्लान टच होते हैं, दिव्य बुद्धि बन जाती है और अपनी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। स्लोगन है, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः ही प्राप्त होगा। सहयोग भी योग होता है। वक्त पर सहयोग का नोट सबको देना है। सहयोग बाबा कह रहे हैं शुभ भावनाओं का सहयोग है, आंतरिक अच्छी स्थिति का। दूसरों को भी वक्त पर सहयोग देना। सहयोग देना होता है कि हम उनको अंडरस्टैंड करें, संस्कारों में टकराएं नहीं, शुभ भावनाएं रखें। ये सहयोग सबको देंगे तो स्नेह प्राप्त होता रहेगा। आज हम सब याद करेंगे, अनहद नाद बजता रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। कुछ पल के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान, यही अमरनाथ है, यही बबुलनाथ है, यही सर्वोच्च है। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, बाबा की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। एक एक किरण पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। विश्व परिवार को भी सम्मुख देखते हुए उन्हें संदेश दे, एक बाबा को याद करो, सब दुख दूर हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।